अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। लफ्ज़ छोड़ना उर्दू में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही आम लफ्ज़ है। इस लफ्ज़ से हम उर्दू में बहुत से जुमले बना सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे जुमलों की इंग्लिश सीखेंगे जहां लफ्ज़ छोड़ना आता है। आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बस आपने इस वीडियो को छोड़ना नहीं है बल्कि आखिर तक देखना है। सो लेट्स किक ऑफ। हमारा पहले सेंटेंस है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट स्पेयर यू। आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ छोड़ने से मुराद ये है कि मैं तुमसे बदला लूँगा, मैं तुम्हें जो तुमने गलत काम किया है उसकी सज़ा देकर रहूँगा। आई विल नॉट स्पेयर यू। अगला जुमला है बुरी आदतें छोड़ दो। गिव अप बैड हैबिट्स। बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स। बुरी आदतों में मसलन जैसे नाखून कुतरना है, नेल बाइटिंग है, तो अगर मैं किसी से कहूँगा कि नाखून कुतरना छोड़ दो तो इसकी इंग्लिश में बनाऊँगा गिव अप नेल बाइटिंग। गिव अप नेल बाइटिंग। गिव अप ड्रिंकिंग, शराब नोशी छोड़ दो। तो जब भी किसी बुरी आदत के तर्क करने या छोड़ने की बात होगी उसके लिए हम लफ्ज़ गिव अप इस्तेमाल करेंगे। मुझे अकेला छोड़ दो, लिव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो, लिव मी अलोन। लंबी लंबी मत छोड़ो, इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे डोंट ब्रेग टू मच। डोंट ब्रेग टू मच, लंबी लंबी मत छोड़ो। लंबी लंबी छोड़ने से मतलब ये है कि कुछ लोग बातों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बयान करते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी खूबियों को बढ़ा कर बयान करते हैं, तो ऐसे उस लफ्ज़ के लिए हम कहेंगे डोंट ब्रेक टू मच, लंबी लंबी मत छोड़ो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, लेट मी लिव द वे आई वॉन्ट। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, इससे मुराद ये है कि जैसे मैं रहना चाहता हूँ, जैसी मेरी ज़िंदगी है मैं गुजारना चाहता हूँ, मुझे वैसे छोड़ दो, मुझे ऐसे ज़िंदगी गुजारने दो। लेट मी लिव द वे आई लाइक या लिव द वे आई वांट। इसी तरह अगर आपने कहना हो कि उसे उसके हाल पर छोड़ दो, लेट हिम लिव द वे ही वांट्स। लेट हिम लिव द वे ही वांट्स। पुरानी बातें छोड़ो, इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। पुरानी बातें छोड़ो। नल का खुला मत छोड़ना, डोंट लिव द टैप रनिंग। डोंट लिव द टैप रनिंग, नल का खुला मत छोड़ना। उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, ही लेफ्ट द डोर ओपन। उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, ही लेफ्ट द डोर ओपन। रस्सी को छोड़ना मत, डोंट लेट गो ऑफ द रोप। रस्सी को छोड़ना मत, डोंट लेट गो ऑफ द रोप। लेट गो ऑफ। लेट गो ऑफ का मतलब है छोड़ना। फ़र्ज़ करें अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा हाथ छोड़ो, तो इसकी इंग्लिश होगी लेट गो ऑफ माई हैंड। मेरा हाथ छोड़ो, लेट गो ऑफ माई हैंड। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि रस्सी को छोड़ दो, तो इसकी इंग्लिश आप बनाएंगे लेट गो ऑफ द रोप। लेट गो ऑफ द रोप, रस्सी को छोड़ दो। उसने नौकरी छोड़ दी, इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे ही रिजाइंड हिज जॉब। उसने नौकरी छोड़ दी, ही रिजाइंड हिज जॉब। उन्होंने प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया, दे अबंडन्ड द प्रोजेक्ट। दे अबंडन द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया। अबंडन का मतलब है अधूरा छोड़ देना। जैसे आप क्रिकेट मैच खेलते हैं या बारिश हो जाती है, मौसम ख़राब होता है, तो हम कहते हैं कि दे अबंडन द मैच बिकॉज ऑफ द रेन। बारिश की वजह से उन्होंने मैच अधूरा छोड़ दिया, दे अबंडन द मैच बिकॉज ऑफ द रेन। क्या
आप मुझे स्कूल छोड़ देंगे? विल यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट स्कूल? क्या आप मुझे स्कूल छोड़ देंगे? विल यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट स्कूल? यहाँ उर्दू के छोड़ने के लिए ड्रॉप का लफ्ज़ आएगा। विल यू प्लीज़ ड्रॉप मी एट स्कूल? उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। ही डिवोर्स्ड हिज वाइफ। बीवी को छोड़ने से मुराद ये है कि उसने तलाक दे दी, तो यहाँ इसके लिए लफ्ज़ डिवोर्स आएगा। ही डिवोर्स्ड हिज वाइफ। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। हिज गर्लफ्रेंड डिच्ड हिम। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया। डिच का मतलब है किसी से कतई ताल्लुक़ कर लेना, ताल्लुक़ ख़त्म कर देना। हिज गर्लफ्रेंड डिच्ड हिम। पुलिस ने चोर पर कुत्ता छोड़ दिया। अगर आप गौर करें, हमने जितने अल्फाज बनाए छोड़ने के लिए, उनकी इंग्लिश तकरीबन सब की अलग अलग ही आई है। यहाँ भी इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, सेट द डॉग ऑन। देखें, द पुलिस सेट द डॉग ऑन द थीफ। पुलिस ने चोर पर कुत्ता छोड़ दिया। इसी तरह उसने फ़कीर पर कुत्ता छोड़ दिया। ही सेट द डॉग ऑन द बेगर। वो हर काम अधूरा छोड़ देता है। He leaves everything in the middle. He leaves everything in the middle. वो हर काम अधूरा छोड़ देता है। तुम्हें सिगरेट नोशी छोड़ देनी चाहिए। You should give up smoking. You should give up smoking. तुम्हें सिगरेट नोशी छोड़ देनी चाहिए। गिव अप के हवाले से मैंने आपको शुरू में बताया कि किसी गलत आदत को तर्क करने के लिए, उसे छोड़ने के लिए हम गिव अप इस्तेमाल करते हैं। मसलन यू शुड गिव अप ड्रिंकिंग। तुम्हें शराब नोशी छोड़ देनी चाहिए। अगवाकारों ने उसे छोड़ दिया। यहाँ छोड़ने से मुराद ये है कि उसे आज़ाद कर दिया। इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, द किडनैपर्स सेट हिम फ्री। अगवाकारों ने उसे छोड़ दिया। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया, द पुलिस सेट हिम फ्री। पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पुलिस अफसर ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। द पुलिस ऑफिसर लेट हिम ऑफ विद अ वार्निंग। द पुलिस ऑफिसर लेट हिम ऑफ विद अ वार्निंग। लेट समवन ऑफ, इसमें फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है कि सज़ा ख़त्म कर देना। सज़ा ख़त्म कर देना या सज़ा माफ़ कर देना। फ़र्ज़ करें आपके पास लाइसेंस नहीं है और पुलिस ऑफिसर आपको वार्निंग दे देता है कि नेक्स्ट टाइम आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो आपकी समझ लो कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। और अगर आप कहते हैं कि पुलिस अफसर ने मुझे जुर्माना देकर छोड़ दिया, द पुलिस ऑफिसर लेट मी ऑफ विद अ फाइन। और अगर वार्निंग देकर छोड़ा है तो आप कहेंगे द पुलिस ऑफिसर लेट मी ऑफ विद अ वार्निंग। वो कुत्तों को रात के वक्त खुला छोड़ देता है। ही लेट्स द डॉग्स लूज एट नाइट। ही लेट्स द डॉग्स लूज एट नाइट। लेट द डॉग्स लूज, आप अगर कहेंगे कि उसने मवेशियों को खुला छोड़ दिया तो इसके लिए हम कहेंगे ही लेट द कैटल लूज। उसने मवेशियों को खुला छोड़ दिया। या उसने घोड़ों को खुला छोड़ दिया। ही लेट द हॉर्सेस लूज। ही लेट द हॉर्सेस लूज। उसने घोड़ों को खुला छोड़ दिया। आपने गौर किया कि उर्दू में लफ्ज़ छोड़ना कितना जामे है, यानी कितने मौक़े पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बरअक्स इंग्लिश में हम हर मौके पर हर जगह अलग अलग इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी बात यह है कि आपने इनको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे तो आपके लिए इनका इस्तेमाल करना और अपने जुमले बनाना आसान हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो लाइक कीजिएगा और इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बान।